कि मारो एक एक को मारो, हम मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे। और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है और सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सिराज मिफ्ताही और आप देख रहे हैं मौलाना सिराज मिफ्ताही यूट्यूब चैनल। आज बतारीख़ 13 अक्टूबर 2024 है। इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक ख़बर आपके साथ शेयर की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ ये ख़बर बताई जा रही है कि अजीत पवार वाली एनसीपी के कदावर लीडर बड़े नेता बाबा सिद्दीकी को कुछ बदमाशों ने हमला किया, उन पर गोलियां चलाई गई और इसी में उनकी मौत हो गई। आनन फानन में उन्हें लैलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। मौत वाक़ई हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। वो अपने बेटे एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे, उस वक्त उन पर गोलियां चलाई गई। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने गोली मारने वाले 3 मुलजिमों में से 2 को हिरासत में ले लिया है। एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर और नेशनल कांग्रेस पार्टी के 3 बार एमएलए रह चुके हैं बाबा सिद्दीकी को शनिचर की रात तकरीबन 12 बजे के करीब गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया। इतवार की रात उनकी तदफीन अमल में आएगी सरकारी तौर पर। महाराष्ट्र सरकार के सीएम ने ये बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए इस बात की पुष्टि की है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं तबसरा करना चाहूँगा वो ये है कि आए दिन मुसलमान बड़े बड़े लीडरों की हत्या हो रही है, कत्ल के वारदात अंजाम दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े लीडरों को, दिग्गज और कदावर लीडरों को, बड़े बड़े रहनुमाओं को मार गिराया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। ये बड़े अफसोसनाक और समझ लीजिए कि ये बड़ी चिंता की विषय ये बात बनती जा रही है। इसलिए कि जब बड़े बड़े लोगों की बआसानी जो है ना उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, उन पर गोलियां फायर की जा रही है, चलाई जा रही है, तो एक आम नागरिक, एक आम इंसान की, आम पब्लिक की क्या वैल्यू रह जाती है उनकी जान की। कभी भी और कहीं भी और किसी वक्त किसी भी तरीके से उन पर हमला हो सकता है। क्या दोस्तों, ये महाराष्ट्र सरकार और वहाँ के ज़िम्मेदारों के लिए क्या ये बात उठती नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़ा नहीं होता है? क्या पुलिस पर या पुलिस प्रशासन पर और बड़े ओहदेदारों पर यह उंगली नहीं उठती है? क्या कर रही है सरकार जो इस तरह के वारदात अंजाम दिए जा रहे हैं और मुलजिमीन बेखौफ होकर घूम रहे हैं? क्यों इनको जो है ना लगाम इन पर नहीं कसे जा रहे हैं, लगाम नहीं लगाई जा रही है, इनको इनके कैफर किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? अपने आप में इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं और ढूंढना चाहिए और सवाल करना चाहिए। हम उच्च अधिकारियों से, महाराष्ट्र सरकार से और सबसे ये अपील करेंगे कि इसकी पूरी तरीके से छानबीन हो और जो भी इसके मुलजिम हैं या मुजरिम हैं या जो लोग इससे लिप्त हैं, जुड़े हुए हैं, उनको कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए। आखिर में मैं कहूँगा कि आप लोग अपने देश के लिए और पूरे कौम के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस देश को पूरी तरह से अमन व अमान नसीब फरमाए, अपनी कौम और कौम के लोगों को पूरी तरह जालिम के जुल्म से हिफाजत फरमाए। इस वीडियो के सिलसिले में इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर वाज़ेह फरमाएं।